वेलकम टू R1 इंटीग्रेशन चैनल। अब आपके समझ एक नया चैप्टर शुरू किया है हमने, ऊंचाई और दूरी। इससे पहले वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा था और उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा हो गई है। आप हमारे चैनल पे जाके वो चैप्टर देख सकते हैं और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो आपको आज हम आपके समक्ष नया चैप्टर लेकर आए हैं, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कि सबसे पहले देखेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो है पृथ्वी तल पर किसी बिंदु पर खड़ा है और किसी मीनार, वृक्ष या मकान के शिखर को देखता है तो बनने वाला जो कोण होता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। जैसे फिगर में हमने देखो बताया है कि यहाँ पर व्यक्ति है और यहाँ पर मीनार के शिखर को देख रहा है। जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो बनने वाला कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ये देखिए जैसे हमने फिगर में आपको समझाया है, एच ऊंचाई की क्या है? मीनार है, और व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जब देख रहा है तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट है अवनमन कोण। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मीनार, भवन या वृक्ष पर बैठा है और पृथ्वी के तल के किसी बिंदु को देखता है तो बनने वाला जो कोण होता है वो अवनमन कोण कहलाता है। नीचे, ऊपर से नीचे की ओर देखे। जैसे मान लीजिए समुद्र के बीचों बीच में एक प्रकाश स्तंभ बना है, वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और समुद्र में जो है नाव आ रही है, तो उस नाव को जब वो देखेगा जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण ये देखिए इस तरीके से बनता है। यहाँ पर एक व्यक्ति शिखर पर बैठा था यहाँ पर, और यहाँ से व्यक्ति क्या कर रहा था? यहाँ पे पृथ्वी तल के एक बिंदु को देख रहा था, तो बनने वाला कोण अवनमन कोण। अवनमन कोण को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये आप सभी लोग ध्यान रखें। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताते हैं, इसके नोट पॉइंट। आपने अभी पढ़ा त्रिकोणमिति में इससे पहले वाले चैप्टर में कि लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉस, कॉसेक, ये सेक और ये कॉट, ये होता है। ठीक। जो हाइट एंड डिस्टेंस होती है सभी फिगर समकोण त्रिभुज पर निर्भर करते हैं। जितने भी त्रिभुज बनेंगे सब समकोण त्रिभुज ही बनेंगे। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं कि जब प्रश्न के चित्र में लंब भुजा दी हो, लंब भुजा व आधार भुजा का जब लंब भुजा व आधार भुजा की बात हो तो टेन थीटा का सूत्र लगाते हैं, है ना। हमने कहा कि जब प्रश्न के चित्र में लंब भुजा व आधार भुजा की बात हो रही हो, हमारा कहने का मतलब है लंब का मान दिया हो जो सीधी भुजा होती है, और आधार जो इस तरीके से भुजा होती है इसका मान दिया हो, तो हम लोग टेन थीटा का सूत्र लगाते हैं। यहाँ से देखें टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, टेन का सूत्र लगाते हैं। टेन थीटा नहीं, टेन का सूत्र, टेन। अब थीटा वहाँ पर कोई भी कोण हो सकता, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो ये कोण थीटा बताता है कोण को। 90 से कम, 90 से क्या होंगे? कम, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज होगा तो सारे कोण क्या होंगे? 90 से कम, 90 या 90 से कम। तो अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए। जब प्रश्न में लंब भुजा व कर्ण भुजा दी हो, कर्ण भुजा के मान दिए हों, कर्ण भुजा के मान दिए हों तो देखिए लंब बटे
कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब साइन, तो साइन का सूत्र लगाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यहां पे लिख रहे हैं, जब प्रश्न में आधार भुजा व कर्णभुजा का मान दिया हो, तो देखिए आधार और कर्ण क्या होता है, कॉस, तो कॉस का सूत्र लगाते हैं। तो आपने समझा कि ये तीन जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पर टेन लगेगा, कहाँ पर साइन लगेगा और कहाँ पर कॉस लगेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो हमने आपको बताया है, जब प्रश्न में लंब और आधार दिया हो, लंब और आधार का मान दिया हो तो 10 लगा देते हैं, और जब प्रश्न में आधार और कर्ण का मान दिया हो तो कॉस लगा देते हैं, और जब प्रश्न में लंब और कर्ण का मान दिया हो तो साइन लगा देते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया उन्नयन कोण क्या होता, अवनमन कोण क्या होता, महत्वपूर्ण आपके बिंदु भी डिस्कस कर लिया है। इसका आप लोग वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपके समक्ष ऊंचाई और दूरी का बेस हमने बता दिया कि अवनमन उन्नयन कोण क्या होते हैं, कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके समक्ष प्रश्नावली 9.1 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम चित्र बनाएंगे, चित्र आपको क्वेश्चन को पढ़कर ही बनाना होगा, चित्र आपका दिया नहीं होगा प्रश्न में। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता, कहने का मतलब है बेटा एक ये वृक्ष है। क्या है बेटा, एक वृक्ष है। ये इसको हमने कह दिया ये ए बी क्या है, वृक्ष। और वृक्ष की लंबाई हमने मान लो कैपिटल एच ले ली, ठीक। पूरी वृक्ष की लंबाई हमने क्या ले ली, कैपिटल एच। अब प्रश्न में कह रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता। मान लीजिए कोई वृक्ष है, यहाँ से टूट गया, यहाँ से, इसको हम सी पॉइंट कहते हैं। ऊपर का हिस्सा टूटकर ऐसे जा लगा, और जब जा लगता है पृथ्वी के यहाँ, ये पृथ्वी हो गई, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से जा लगा। जब जा लगता है पृथ्वी, जो पेड़ का ऊपर का हिस्सा टूटा है और ऊपर उसका शिखर होता है, वो शिखर जमीन पर क्या हुआ, जा लगा, तो कोण बना देता है। तो कोण कितने डिग्री का बना देता है, 30 डिग्री का बना देता है। तो मान लीजिए ऊपर का जो हिस्सा टूटा है, हमने उसकी लंबाई ऊंचाई को h मान लिया, ठीक, h मान लिया। अब यही वाला हिस्सा जमीन पर जा लगा है, तो जब h वाला हिस्सा जमीन पर जा लगा तो ये है तो h ही, ये h है। और पूरे और इतने हिस्से को हम क्या मान ले, CB वाले को, CB वाले के मान को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब आपसे कह रहा, और ये भी कह रहा है, ये कह रहा है कि जो जा लगा है शिखर और वृक्ष का जो पाद बिंदु है उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर। जहां पर पेड़ का शिखर जा लगा है वृक्ष से, मान लीजिए हम वृक्ष हैं और ये हमारा ऊपर का हाथ टूटकर जमीन पर जा लगा है, तो हमारे पैरों से जो हमारा हाथ जहां पर जमीन को छुएगा वहां का कोण कितना है, 30 डिग्री है। और पेड़ हमारे
पैर से या वृक्ष के पाद बिंदु से हाथ तक की दूरी जो जमीन से जा लगा है या पेड़ के शिखर की दूरी वो कितनी है? 8 मीटर है। ये प्रश्न में दिया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका दिया है 8 मीटर। तो देखिए सबसे पहले क्या हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए अब इसमें तीनों चीजें दी हुई हैं। तीनों चीजें दी हैं, लंब भी भुजा दी है, आधार भी भुजा दी है और कर्ण भी भुजा दी है। तो सबसे पहले आप आधार बटे कर्ण ले लें या लंब बटे आधार ले लें या लंब बटे कर्ण, जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए हम लोग क्या ले लें? 10 लंब बटे आधार। क्या ले लें? लंब बटे आधार। आपको थोड़ा बहुत फिगर में लिखना है तो वो लिख सकते हैं कैसे, जैसे जैसे आपने बनाया है। तो हम लोग लिखेंगे माना ए बी एक वृक्ष है। ए बी एक क्या है? ए बी एक वृक्ष है। माना ए बी क्या है? एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई आपने क्या माना है? कैपिटल एच। जिसकी ऊंचाई आपने क्या माना है? कैपिटल एच है। ठीक है। पेड़ का ऊपरी सिरा CA बराबर H मीटर टूट कर पृथ्वी के बिंदु से जा लगा है। बिंदु से जा लगा है जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण बनाता है, ये चीज है। और BC बराबर आपका हो गया x मीटर, ये भी आपने माना है। BC बराबर आपने माना x मीटर, ये भी आपने माना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो जब लंब बटे आधार की बात होती है तो tan थीटा बराबर लगाते हैं लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान यहाँ कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री रख देंगे। लंब देखिए आपने कितना लिया, यहाँ पे लिख दे समकोण त्रिभुज CDB में, या त्रिभुज CDB में, त्रिभुज CDB में। तो यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan 30 रख दिया यहाँ थीटा की जगह। लंब का मान कितना है? x। देखिए लंब का मान x, आधार है आपका 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ x बटे 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 कम 8/√3 बराबर x। तो आपने जो है x का मान कितना निकाल लिया? 8/√3। हमसे पूछ रहा है पूरे वृक्ष की ऊंचाई बताएं। पूरे वृक्ष की ऊंचाई मतलब कैपिटल H हमको बताना है। और कैपिटल H हम तभी बता पाएंगे जब हमको x पता होगा और ये h पता होगा। तो आपने x का मान निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है? h। और यही h जाकर यहाँ लग गया है। तो आप लोग अब क्या करें? आधार बटे कर्ण ले ले। क्या ले ले? आधार बटे कर्ण cos थीटा। क्या ले ले? cos थीटा। तो समकोण त्रिभुज वही रहेगा, समकोण त्रिभुज जो आपका है। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्यों आधार बटे कर्ण लिया? क्योंकि इसमें h आ जाएगा। आप लंब बटे कर्ण भी ले सकते थे, तब भी h आ जाता साथ में, क्योंकि लंब की वैल्यू आप ज्ञात कर चुके हैं। तो cos थीटा की जगह 30 डिग्री रहेगा। कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आधार आपका कितना बेटा है? 8। कर्ण आपका है h। cos 30 का मान बेटा √3/2 होता है, 8/h। कैंची गुणा कर ले। h√3 बराबर 2 8 16। तो h बराबर आपका आ जाएगा 16/√3। तो h का भी मान निकाल लिया। तो आपके पास स्मॉल h की वैल्यू भी आ गई, मतलब AC का मान भी आ गया, AC की दूरी आ गई और BC की दूरी आ गई। अब आप पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे पूरे वृक्ष की ऊंचाई।
बराबर BC प्लस AC, BC प्लस AC। BC का मान आपने निकाला था 8/√3, AC का आपने निकाला 16/√3। हर समान होते हैं तो कैंची गुणा नहीं करते हैं, हर वाली वैल्यू वही उतार लेते हैं। तो √3 है, √3 आ गया, 16 में 8 जोड़ दिया 24 हो गया। इसका परमेयीकरण कर दीजिए, देखिए 24/√3 आया। इसका परमेयीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा, 24√3 बटे नीचे आ गया √3 की मल्टीप्लाई होती है 3 आ गया, 3 8 24, 8√3 मीटर। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई को आपने कैपिटल H माना था, तो कैपिटल H बराबर आपका आ गया 8√3 मीटर। देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने जैसे जैसे प्रश्न में कहे वैसे चित्र बना लीजिए और जो कहे वो आप करिए। सबसे पहले ये कह रहा था कि वृक्ष है, हमने पूरा एक वृक्ष भी बना लिया था। उसके बीच का हिस्सा कहीं बीच का नहीं, कहीं से टूट गया था और टूटने के बाद वो जमीन के जो है बिंदु से जा लगा था, और जब जा लगा था तो 30 डिग्री का कोण बना दिया था। तो आपको हमने बताया था कि जब लंब और आधार लेते हैं तो टेन ले लेते हैं, टेन ले लिया, और आधार और कर्ण लेते हैं तो कॉस ले लेते हैं, लंब और कर्ण लेते हैं तो साइन ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने, और पूरे वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए और h की वैल्यू, जो हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपके समझ क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 9.1 आपका चल रहा है। एक्सरसाइज कितना चल रहा है? 9.1 एक्सरसाइज। ये कह रहा है क्वेश्चन, इसमें ध्यान से सुने आप लोग। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिसलन पट्टी लगाई जाती है। आप लोग छोटे होंगे, बचपन में पार्क में जाते होंगे तो वहाँ देखा होगा फिसलन पट्टी बनी होती, सीढ़ी से ऊपर चढ़कर जाकर नीचे फिसलते थे। तो वही फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, मतलब जिसकी सीढ़ी शिखर 1.5 मीटर ऊंची हो। कितनी हो? 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। भाई जब ऊंची होगी तो ऐसे ही तो फिसलन पट्टी बनाई जाती है, कर्णनुमा। ठीक, तो 1.5 मीटर ऊंची हो, 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। जबकि इसके अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए, प्रश्न जो कह रहा था, प्रश्न हमने आपको पढ़कर बताया है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये शिखर हमने बना दिया, ये कितना है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। और वह भूमि से कहीं यहाँ पर बिंदु है 30 डिग्री का कोण बना देता है। फिर उसके बाद ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। फिर क्या कहता है? जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 3 मीटर की बात करें तो ये 1.5 था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 3 मीटर पूरा हो जाएगा, ये 3 मीटर। और यहाँ पर मान लीजिए कहीं बिंदु है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो 3 मीटर थोड़ा बाहर हम लोग दिखा दें, 3 मीटर तो 60 डिग्री का बनाएगा। तो अब आपसे क्या कह रहा है? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। मतलब हम इसको x मान लेते हैं, यही तो लंबाई है फिसलन पट्टी की, और इसको मान लेते हैं y। इसको a, इसको b, इसको c और इसको d कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा?
चित्र के बारे में लिखना होगा। चित्र के बारे में आप जैसे जैसे आपने चित्र बनाया है वैसे लिखें कि माना AB क्या है, एक फिसलन पट्टी है। यहाँ पर एक नाम दे दें, एक ABCDE। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना EB एक जो है शिखर है, फिसलन पट्टी का शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है, जो फिसलन पट्टी पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लिख दें कोण EDB। पहले लिखें BE बराबर, ऐसे लिख दें BE बराबर 1.5 मीटर, कोण EDB बराबर 30 डिग्री। फिर AB बराबर कितना है, AB बराबर आपका है 3 मीटर। AB बराबर कितना है बेटा, 3 मीटर। और कोण ACB, कोण ACB बराबर 60 डिग्री दिया है। और पहली फिसलन पट्टी ED बराबर आपने क्या माना है, X माना। फिर आपने माना दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर Y माना है, AC बराबर Y। तो सबसे पहले पहली फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। हमने आपसे क्या कहा था, जब लंब और कर्ण की बात होती है तो साइन लगाते हैं। लंब और कर्ण की बात होगी तो क्या लगाते हैं, साइन। तो यहां पर समकोण त्रिभुज EBD में तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 डिग्री। लंब की वैल्यू 1.5 मीटर, कर्ण X है, कर्ण क्या है, और यहां पर लंब को देखो क्या कहा गया, BE, लंब है BE, कर्ण है आपका DE जो आपका दिया हुआ है। देखो DE कितना है X और BE कितना है 1.5 मीटर, हमने यहाँ पे रख दिया। साइन 30 का मान 1/2, 1.5 बटे X, क्रॉस मल्टीप्लाई X कन्ना X, X कन्ना X, और 1.5 दुना कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो पहली फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब ED बराबर आपका आ गया 3 मीटर। अब दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो इसमें भी देखिए लंब दिया है आपका 3 मीटर और कर्ण हमको निकालना है, तो साइन लगा देंगे इसमें भी, लंब बटे कर्ण। तो थीटा का मान यहाँ पर है 60 डिग्री, प्रश्न में दिया है थीटा का मान 60 डिग्री। लंब कितना है बेटा, लंब यहाँ पर लंब देखिए लंब आपका है AB, तो लिख दीजिए AB। लंब की लंबाई देखो बिंदु क्या है, AB। कर्ण आपका है AC। सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए AB का मान कितना लिखा आपने, 3 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 मीटर। AC आपका क्या है, कर्ण है, AC को आपने क्या माना, Y। साइन 60 का मान होता है √3/2, हो गया 3/Y, क्रॉस मल्टीप्लाई 3√Y क्या हो जाएगा, y√3 बराबर 3 दूना 6, तो y बराबर 6/√3 हो जाएगा। गुणे वाला बराबर के बटे में जाता है। अब इसका क्या कर देंगे, परमेयीकरण, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आपका जाएगा 6√3, √3 की गुणा 3, तो 3 दूना 6 कितना आ गया, 2√3 मीटर। तो y बराबर आपका मतलब AC बराबर आ गया 2√3। तो आपने क्या देखा, पहली फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई 3 मीटर और दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई 2√3 मीटर। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। और इन सवालों में कोई भी समस्या होती है तो आप लोग जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं।